दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल इस कदर डरे हुए हैं कि वो बार बार कोई ना कोई नई नौटंकी शुरू कर देते हैं। किसी ना किसी तरीके से शराब घोटाले में वो देश की जनता को जो ये मान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल इसमें शराब घोटाला किया था, शीश महल बनाया था, बहुत सारे घोटाले किए, दिल्ली को लूटा और अब पंजाब को लूट रहे, उस जनता के सामने नौटंकी पे नौटंकी लगातार किए जा रहे हैं। ये एपिसोड लगातार बढ़ रहे हैं और आज एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने, जब उन्हें लग रहा है कि अब ये पूरा केस मैनिपुलेट नहीं हो सकता है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं शोर मचा मचाकर, बचाओ बचाओ चिल्लाकर देश की जनता को झूठे तौर पर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मुझे शराब घोटाले में फंसाया जा रहा है। लेकिन सचमुच यह हमारे संवैधानिक संस्थानों पर जिस तरीके से हमला हो रहा है, हमला किया जा रहा है, केजरीवाल जैसा एनार्किस्ट अगर देश के संस्थानों पर आज हमला कर रहा है तो सचमुच हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए इससे भयानक कुछ नहीं हो सकता है। अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर से एक नई चाल चल दी और केजरीवाल ने इस बार फिर से वो शर्मनाक चाल चली है जिसमें हमारे देश के सबसे सम्मानित और बापू कहे जाने वाले महात्मा गांधी को इसमें लपेटने की कोशिश की है। कभी सुभाष चंद्र बोस, कभी भगत सिंह, कभी अंबेडकर, कभी महात्मा गांधी, ये सारी नौटंकी करके देश का एक सुपर चोर, दिल्ली का एक सुपर चोर किस तरीके से इन सभी हमारे सम्मानित जो नेता थे, एक समय के जो लोग हैं, जो जिनकी वजह से आज देश लोकतंत्र बना हुआ है, भारत लोकतंत्र बना है, उन सबको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता ये मान चुकी है अरविंद केजरीवाल एक नंबर का चोर है और ये अलीबाबा 40 चोरों की जो मंडली है, ये देश में लुटेरों की फौज है और विदेशी चंदे से पल के ये देश को बर्बाद करने पर तुली हुई है। पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल की इस हेट स्टोरी की शुरुआत होती है 27 अप्रैल 2026 को। अरविंद केजरीवाल ने पहले पूरा घोटाला किया जिसकी आज जो देखा जाए तो जो हमारी जो रिपोर्ट है दिल्ली विधानसभा के अंदर, उसमें भी ये कहा गया है, ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है उसमें भी साफ तौर पर कहा गया कि दिल्ली के खजाने को 2000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ। अब 2000 करोड़ से ऊपर का नुकसान जब रिपोर्ट बता रही है तो आप जरा सोचिए, सीएजी की रिपोर्ट में अगर यह आता है तो इससे ज्यादा बड़ा सबूत कुछ देश में हो नहीं सकता। अरविंद केजरीवाल ने निचली अदालत में क्या किया, राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या हुआ ये नहीं पता, लेकिन 27 फरवरी 2026 को अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को, यानी कि शराब घोटाले के जितने लोग थे वो डिस्चार्ज कर दिए गए। बरी भी नहीं, डिस्चार्ज कर दिया। केस को सुना ही नहीं। सीबीआई का बड़ा आरोप था, सीबीआई बहुत शॉक्ड में थी और तुरंत हाई कोर्ट में अप्लाई किया। हाई कोर्ट में जो वहां का रोस्टर है उसके मुताबिक एमपी एमएलए की कोर्ट के अंदर जो सुनवाई करेंगी वो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच करेगी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इससे पहले राउज एवेन्यू के कोर्ट के अंदर सीबीआई की जज थी और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के सभी लोगों को समझा, हर आदमी का केस पढ़ा और इनकी जमानत नहीं दी थी। इसलिए केजरीवाल ने एक पूरी नौटंकी खड़ी की, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की जासूसी कराई और उस जासूसी में यह पता किया कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा कैसे कैसे कब कब अखिल भारतीय अधिवक्ता जो सम्मेलन है उसके अंदर गई। अब इसके अंदर जाने को उन्होंने मुद्दा बनाया और उन्होंने दो मुद्दे बनाए कि एक तो वो सम्मेलन के अंदर गई थी, दूसरा उनके जो बच्चे हैं वो केंद्र सरकार के पैनल पर काम कर रहे, इसलिए मुझे न्याय नहीं मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए रिक्यूजल भी फाइल किया, खुद नौटंकी करके वहां पहुंचे, अदालत की बिना इजाजत के वहां की जो बार की जो सुनवाई थी कोर्ट के अंदर की, कोर्ट रूम की, उसको वीडियो के जरिए बाहर निकाला, बाहर पूरे सब में सर्कुलेट कराया और तरह तरह के आरोप लगाए। लेकिन जब रिक्यूजल खत्म हो गया तो अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से एक्टिव हुए। अब दूसरी स्टोरी जो शुरू होती है वो आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप जरा सोचिए, दूसरी स्टोरी अब शुरू होती है और अब क्योंकि रेक्यूजल फेल हो चुका था, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इनका रेक्यूजल कैंसिल कर दिया था और उन्होंने कहा कि कोर्ट की सुनवाई, आपके शराब घोटाले की सुनवाई मैं ही करूंगी और आपको आना होगा। अब अरविंद केजरीवाल फिर से अपने विदेशी जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उन सबसे सलाह लेकर एक बार फिर से उन्होंने आज एक चिट्ठी लिख दी और इस चिट्ठी में साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अब मैं बापू के सिद्धांतों पर एक वीडियो डाला है, आप सुनेंगे तो वीडियो हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा मैं बापू के सिद्धांतों पर चल रहा हूं और सत्याग्रह करूंगा। अब बताइए, आदमी सत्याग्रह पे आ गया। देश में दिल्ली का सुपर चोर, पंजाब का लुटेरा अब सत्याग्रह करेगा। अब ये दिन लोकतंत्र में देखने पड़ेंगे, ये तो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। शायद महात्मा गांधी ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उनके सत्याग्रह का एक चोर इस्तेमाल करेगा, उनके सत्याग्रह का, उनके नाम का देश के अंदर एक वो शख्स इस्तेमाल करेगा जो नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। आप जरा सोचिए, अब उसी सत्याग्रह की धमक सुनाई देने लगी है। अब इसमें सारा गेम, दूसरी स्टोरी अब शुरू होती है। उन्होंने सत्याग्रह की जो घोषणा है वो कर दी है। शराब घोटाले की शर्मनाक कहानी का अंत यहां पर नहीं हो रहा है। ये स्टोरी की शुरुआत, अब दूसरे एपिसोड की शुरुआत अब हो रही है और यह पूरा मामला हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा वर्सेस अरविंद केजरीवाल हो गया है। दूसरी स्टोरी अगर हम बात करें तो आप ये जरा सोचिए कि अगर जज मुझे स्वीकार नहीं है तो मैं क्या कार्रवाई में भाग नहीं लूंगा? आप, बड़ा सवाल है कि अगर मान लीजिए किसी आरोपी को, पहली बात तो यह है किसी आरोपी को जज बदलने की कोई तरीका नहीं है, उसमें रेक्यूजल है, लेकिन रेक्यूजल अगर फेल हो जाए तो उसके आगे रास्ते जो बचते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। परंतु अगर जज आपको स्वीकार नहीं है तो कार्रवाई में भाग नहीं लूंगा, ये नहीं हो सकता है। किसी आरोपी को यह अधिकार नहीं है कि वह जज का चयन करे कि कौन सा जज उनकी केस की सुनवाई करेगा। यह अधिकार आरोपी का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। बिना सबूतों के किसी भी जज पर निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। आपको या तो सबूत देना होगा, और जब जज मना कर रहे हैं कि ये कोई सबूत नहीं है, कोई ठोस सबूत लाइए कि मैं आपके साथ अन्याय करूं, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या। फिर अदालत द्वारा उन दावों को खारिज किए जाने पर पीछे हटा जाए क्या? जब अदालत ने खारिज कर दिया तब क्यों पीछे हटेंगे? इससे न्याय व्यवस्था एक तमाशा बनकर रह गई है। अब लोग सिर्फ और सिर्फ इस स्टोरी का चटकारे लेकर मजा ले रहे हैं। सबको पता है देश के अंदर के अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, अखंड भ्रष्टाचार में डूबा है, बड़े बड़े सबूत है, शीश महल खड़ा हुआ है, कौन नहीं जानता है। और अब नया शीश महल आ गया, तीन शीश महल, जहां हमारे संवैधानिक संस्थानों पर खुलेआम आरोप लगाए जा रहे हैं और हम चुपचाप मौन होकर सिर्फ एक नौटंकी को लगातार देख रहे हैं। और जवाबदेही की वैकल्पिक, इस जवाबदेही को वैकल्पिक की मान लिया जाए, न्यायपालिका को एक स्पष्ट रेखा की इस टाइम पे खींचने की जरूरत है कि न्यायपालिका की जो पूरी की पूरी क्रेडिबिलिटी है, डिग्निटी है, वो सब अब दांव पर लगी है। नहीं तो आगे चलकर अरविंद केजरीवाल जैसे और भी चोर आएंगे और वो इसी तरीके से न्याय व्यवस्था पर हमला करेंगे। किसी एक नेता के लिए नहीं, बल्कि एक तरह से स्पष्ट रूप से अदालतों को डराया और धमकाया नहीं जा सकता है। यह भी आपको तय ही करना होगा कि आप, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो नेता हो चाहे कोई भी हो, इस तरीके से अदालतों को वो ना तो ब्लैकमेल कर सकता है ना धमका सकता है। फंडामेंटल राइट्स के नाम पर जिस तरीके से पूरे लोकतंत्र के अंदर ये सब खड़ा किया जा रहा है, वो सचमुच बेहद शर्मनाक है। चुनिंदा रूप से सम्मान नहीं दिया जा सकता,
यानी कि अगर कोई कहे, अरविंद केजरीवाल कहे मैं तो नेता हूं, मेरी तो पार्टी है, मैं मुख्यमंत्री रहा हूं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस आम आदमी में और उस नेता में फर्क कर दिया जाए। कानून सबके लिए बराबर है, एक आम व्यक्ति के लिए भी और एक नेता के लिए भी। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल हर बात में ये चाहते हैं मैं नेता हूं, मुझे आरक्षण दे दीजिए। आप सोचिए, एक भ्रष्टाचारी नेता जिसने सचमुच भ्रष्टाचार किया है, सीएजी की रिपोर्ट में 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान दिखाया गया है। शराब घोटाला कौन नहीं जानता अरविंद केजरीवाल ने किया है। लेकिन इसके बावजूद अब अरविंद केजरीवाल जो नौटंकी कर रहे हैं वो सचमुच अब अपने इंटरेस्टिंग मोड की तरफ बढ़ रही है। यह पूरा रेक्यूजल फेल होने के बाद अरविंद केजरीवाल के पास कानूनी रूप से क्या बचता था? जब उनका रेक्यूजल फेल हो गया, जब रेक्यूजल मानने से जज साहब ने इनकार कर दिया, कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए, तो अरविंद केजरीवाल के पास क्या वैकल्पिक व्यवस्था थी? दो उनके पास ऑप्शन बचते थे, या तो रेक्यूजल को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर वो चैलेंज करते, और या फिर वो कोर्ट में खुद या अपने वकीलों के जरिए पेश होते, सुनवाई में जाते। लेकिन केजरीवाल इस पूरे मामले के अंदर ज्यादा से ज्यादा हंगामा करके जनता को यह दिखाना चाहते हैं देखिए उनके साथ अन्याय हो रहा है, जबकि किसी भी एक चोर को इस तरीके का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलना चाहिए था। लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए, अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी तरफ से कोई ना कोई नई चीज निकाल कर ला रहे हैं, और हमारा कानून अपने आप चुपचाप बैठकर सिर्फ वो तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। अभी तक इस पूरे मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट की भी कोई टिप्पणी नहीं आई है, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में गंभीर टिप्पणी करनी चाहिए थी, क्योंकि आज कानून की पूरी जो रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, वो दांव पर लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल जैसा एक आप कहें तो सुपर चोर दिल्ली का अगर इस तरीके की चीजें करेगा तो तिहाड़ जेल में बैठे हुए बड़े बड़े डकैत इसी ऑप्शन पर चल पड़ेंगे। लेकिन अभी तक सब चुप है। परंतु सबसे बड़ी बात क्या है, इस पूरे मामले में अब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के पास क्या बचता है, वो क्या करेंगे? यानी कि अगर जिस स्थिति में अब पूरा केस पहुंच चुका है, चिट्ठी लिख दिया अरविंद केजरीवाल ने कि मैं सत्याग्रह का रास्ता अपनाऊंगा, मैं कोर्ट के सामने पेश नहीं होऊंगा। एक आरोपी, एक चोर, अलीबाबा 40 चोर गैंग चलाने वाला, एक गैंगस्टर, अपने ही राज्यसभा सदस्यों को अपने ही घर पे सीएम हाउस के अंदर पिटवाने वाला, शीश महल के अंदर, एक सुपर चोर जो दिल्ली के खजाने को लूट कर खा गया और आज पंजाब के खजाने को लूट रहा है, वो अगर कोर्ट के अंदर पेश होने से इनकार करता है और कहता है ना मैं जाऊंगा ना कोई मेरा वकील जाएगा, ऐसे में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के पास क्या बचता है कानूनी रूप से? जी हां, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के पास अभी हथियार बाकी है, और वो हाई कोर्ट के अंदर अमाइकस को अपॉइंट कर सकती हैं। यानी कि एक किसी वरिष्ठ वकील को जो कानून का बड़ा जानकार हो, जिसको वो समझती हो कि बड़े वरिष्ठ वकील हैं, उसमें से किसी वकील को वो अमाइकस अपॉइंट कर सकती हैं, और फिर उसी के सामने यानी कि अरविंद केजरीवाल का पक्ष, वो जो अमाइकस एडवोकेट होगा जिसको जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा अपॉइंट करेंगी, वो इस पूरे मामले का पक्ष अरविंद केजरीवाल की तरफ से रखेगा, और बाद में जस्टिस स्वर्ण का मतलब एक तरफ वो अमाइकस होगा, दूसरी तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता होंगे। सरकार और अरविंद केजरीवाल का जो अमाइकस अपॉइंट किया हुआ जो वकील है वो बहस करेगा, और फिर उस पर जो फैसला आएगा बस अरविंद केजरीवाल टंग जाएगा। यानी कि अभी जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के पास अभी भी ऑप्शन है, और अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से देश के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। अब केजरीवाल को कोई पसंद नहीं कर रहा है। पंजाब में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पंजाब से इस पार्टी का, इस अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हमने आपको कई बार कहा, अरविंद केजरीवाल के ताबूत में अंतिम कील होगी।
आम आदमी पार्टी जो दिल्ली से खड़ी हुई थी, पंजाब में जाकर उसका अंतिम संस्कार होने वाला है पूरी तरीके से, क्योंकि भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। हाल ही में 2 अप्रैल और 13 अप्रैल को मात्र 20 दिनों के अंदर अंदर, 23 अप्रैल को मात्र 20 दिनों के अंदर अंदर 2800 करोड़ रुपए का कर्जा लेकर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान और आराम से मौज काट रहे हैं, जहाजों में घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर चार्टर में घूम रहे हैं। तो आप सोचिए, पंजाब त्राहिमाम कर रहा है और दिल्ली खत्म हो चुकी है, इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी है। लेकिन आज लोकतंत्र के नाम पर जिस तरीके से कोर्ट का खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे भी बचना होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले के अंदर हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल को यह बताना होगा कि कोई भी नेता कोर्ट के लिए कोई वीवीआईपी नहीं है। कोर्ट में वही होगा जो सचमुच उसके पेपर बोलेंगे, सबूत बोलेंगे, और ऐसा ही होने भी जा रहा है, क्योंकि अभी इस मामले में अरविंद केजरीवाल की हेट स्टोरी बाकी है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।